हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के हेलो एल्केन और हेलो एरिन की एक मुख्य अभिक्रिया जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हम देखेंगे आज मुख्यतः आपकी क्या जो SN1 और SN2 अभिक्रिया है उसमें अंतर देखेंगे हम। SN1 और SN2 अभिक्रिया के अंतर्गत SN1 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 अभिक्रिया क्या होती है। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। SN1 का मतलब होता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN2 का मतलब होता है दो अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं, तो अगर हम बात करें SN1 की, तो SN1 अभिक्रिया की बात करें तो ये दो पदों में संपन्न होती है। यानी जो SN1 अभिक्रिया है वो कितने पदों में संपन्न होती है? दो पदों में संपन्न होती है, जिसमें पहले चरण में बनता है कार्बन आयन और दूसरे चरण में बनता है आपका उत्पाद। दूसरी बात करें SN2 अभिक्रिया के अंतर्गत, तो यह एक ही पद में संपन्न होती है। कहने का मतलब जो SN2 अभिक्रिया है आपकी वो कितने पदों में संपन्न होती है? एक पद के अंतर्गत संपन्न होती है। अगले अंतर की बात करते हैं, तो SN1 अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड यानी एक ही क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो SN1 अभिक्रिया होती है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। जो SN1 अभिक्रिया होती है वो कितनी कोटि की अभिक्रिया होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसी प्रकार हम बात करें SN2 अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया वेग एल्किल हैलाइड एवं नाभिक स्नेही दो क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जो SN2 अभिक्रिया होती है वो कितने कोटि की अभिक्रिया होती है? तो SN2 अभिक्रिया होती है आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है SN2 अभिक्रिया। तीसरे अंतर की बात करते हैं हम, तो तीसरा अंतर है आपका, तीसरा अंतर क्या है? इसमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन यानी कार्बोधनायन बनता है। जो SN1 अभिक्रिया होती है उसमें मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है? कार्बोधनायन बनता है। अगर SN2 अभिक्रिया की बात करें तो मध्यवर्ती नहीं बनता है। ऐसे मान लें मध्यवर्ती बनता है तो अत्यंत अस्थायी संक्रमण अवस्था। ऐसे मान लेंगे विश्व के अंदर मध्यवर्ती बनता है, वो मध्यवर्ती क्या है? अत्यंत अस्थायी संक्रमण अवस्था है जो मध्यवर्ती का कार्य करती है। ये तीन अंतर हो गए। अगर हम बात करें चौथे अंतर की, तो चौथा अंतर क्या है कि एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, यानी SN1 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम की बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक SN1 अभिक्रिया देता है। उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और सबसे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, वो क्या देता है आपका? SN1 अभिक्रिया। और दूसरी बात करें तो इसमें क्या है? एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। अगर SN2 अभिक्रिया में बात करें एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, तो SN1 अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होता है आपका SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। अगर बात करते हैं पांचवें अंतर की, तो पांचवा अंतर यह है कि जो धारण और प्रतिलोमन दोनों होते हैं, SN1 अभिक्रिया होती है उसमें क्या धारण और प्रतिलोमन दोनों होते हैं। कहने का मतलब इसके अंदर क्या बनता है? रेशमिक मिश्रण। क्या बनता है? रेशमिक मिश्रण बनकर आता है आपका। क्या बनता है? रेशमिक मिश्रण बनता है। और जो आपकी SN2 अभिक्रिया होती है उसमें केवल प्रतिलोपन होता है, यानी जिसे बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन। यहाँ पर क्या होता है? विन्यास का प्रतिपन होता है SN2 अभिक्रिया के अंतर्गत आपका। जबकि SN1 के अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? आपका रेशमिक मिश्रण बनता है। तो ये होते हैं आपके SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।